नमस्कार। आज 12 मई 2025 की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की ताजा घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बड़ी खबर सीमा पार से आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। क्या यह वार्ता हालिया तनाव को कम करने में सफल होगी? क्या सीमा पर फिर से शांति स्थापित हो पाएगी? हमारे साथ बने रहिए, हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता आज दोपहर होगी, लेकिन क्या यह वार्ता वास्तव में कुछ हासिल कर पाएगी या यह सिर्फ एक दिखावा है? भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी कोई नई बात नहीं है, और हाल के दिनों में सीमा पर बढ़ती घटनाओं ने इस अविश्वास को और बढ़ा दिया। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि क्या यह वार्ता किसी ठोस परिणाम तक पहुंच पाएगी। क्या भारत पाकिस्तान को उसके अपने खेल में मात दे पाएगा? क्या हम सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगा पाएंगे, या फिर यह वार्ता सिर्फ एक और ढकोसला साबित होगी? देखना होगा कि आज दोपहर क्या होता है। 7 मई के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रात शांतिपूर्ण रही। क्या यह शांति का संकेत है या फिर शांति से पहले तूफान की खामोशी? क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ गया है या फिर कुछ और बड़ा करने की फिराक में है? भारतीय सेना सतर्क है, देश की जनता सतर्क है। हमारे जवानों की शौर्य और बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को यह बात समझ में आएगी? क्या वो कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन हमलों की कोशिश की, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान ने 26 स्थानों पर ड्रोन हमले करने की कायरता दिखाई, लेकिन भारत के वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उसकी यह नापाक हरकतें कामयाब नहीं होंगी। भारत अपनी रक्षा करना जानता है। चैप्टर 4, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। क्या यह राहत की बात है? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्या यह राहत की बात है? जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच में नहीं आ जाती, तब तक यह स्थिरता कोई महत्व नहीं रखती। सरकार को चाहिए कि वह तेल की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए। आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। चैप्टर 5, हीटवेव अलर्ट। गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध और बोलांगीर जिलों में लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, धूप में निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का भव्य आयोजन बिहार में हो रहा है। देश भर से आए हजारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यह खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। हमारे युवा एथलीट देश का गौरव हैं। वे सिर्फ खेल ही नहीं जीतते, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीतते हैं। 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास के तहत देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? क्या हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? गोवा में वसंत ऋतु के स्वागत में शिग्मो महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह त्योहार गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। रंगों, संगीत और नृत्य से सराबोर यह महोत्सव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये थीं आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। क्या डीजीएमओ वार्ता से शांति का रास्ता खुलेगा? क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक टीवी।